साथियों नमस्कार। भारतीय संविधान एवं राज्यव्यवस्था के अंतर्गत क्लासेज का क्रम निरंतर जारी है। मैं हूं लोकेश डागोर और आप देख रहे हैं पॉलिटी गुरुजी यूट्यूब चैनल। इस क्लासेज में संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू एमसीक्यू बन सकते हैं, विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में किस किस प्रकार के प्रश्न संविधान सभा से पूछे गए हैं एवं किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इन सारे प्रश्नों को लेकर मैं पुनः हाजिर हूं। चलते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड 2022 में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है? 5 विकल्प आपके सामने हैं। एससी मुखर्जी, एसएम सादुल्ला, केएम मुंशी, एनजी आयंगर या ऑप्शन ए। पांचों विकल्पों को आप एक बार अच्छे से देखें और आंसर दें। देखो सबसे पहले क्या है, थोड़ा सा हम एक बार प्रारूप समिति पर बात कर लें। देखो इसमें क्या किया है, हालांकि विगत 3 क्लासेज में मैंने संविधान सभा को अच्छे से पढ़ा दिया है, लेकिन जिस जिस प्रकार से कोई टॉपिक आएगा उस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स हम प्रश्न के साथ क्लियर करेंगे। जैसे अभी इसमें प्रारूप समिति की बात हुई, तो प्रारूप समिति आप एक बार देखें। आप सभी को पता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? पहला प्रश्न बनेगा यहां से यही। क्लियर है? बार बार बता रहा हूं, एक भी डाउट आपका संविधान सभा से रहने वाला नहीं है, बस आपको लास्ट तक ये वीडियो देखनी है। क्लियर जी। प्रारूप समिति की अगर हम स्थापना की बात करें तो देखो स्थापना होगी इसकी या गठन होगा 29 अगस्त 1947 को। एक बार अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं भाई? अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। और एक यहां कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है क्रिएट, ये अध्यक्ष बनेंगे 30 अगस्त 1947 अर्थात गठन के एक दिन बाद। सिफारिश किसकी है भाई? तो देखो सिफारिश है सत्यनारायण सिन्हा। सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश होगी और सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पर अध्यक्ष बनेंगे और प्रारूप समिति का गठन होगा। एक बात, कितने सदस्य थे? तो आंसर होगा यह जो कमेटी थी ये 7 सदस्यीय थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। थोड़ी सी इसके नामों को लेकर भी प्रश्न आ जाता है कि देखो इसका नाम मसौदा कमेटी या मसौदा समिति भी इसका नाम था। बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसका नाम था। पांडुलेखन समिति ये भी इसका नाम था और इसका नाम था प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति। ये इतने नाम किसके थे भाई? ये नाम थे प्रारूप समिति के, प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति। थोड़ी सी संविधान के बाद संविधान के प्रारूप पर मैं आपको बताऊं तो संविधान का प्रथम प्रारूप, यहां से भी प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने पेश किया? आंसर होगा वी.एन. राव, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे भाई? संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। और भारतीय संविधान का अंतिम प्रारूप पेश करेगी कौन भाई? अंतिम प्रारूप पेश करती है प्रारूप समिति। इतने सारे प्रश्न आपके क्लियर होते हैं अकेले एक प्रश्न से। अब चलते हैं प्रश्न पर। तो ये जो प्रारूप समिति है इसमें मैंने अभी बताया था आपको 7 सदस्य थी, जिसमें से अंबेडकर जी अध्यक्ष है, 6 अन्य सदस्य जिनमें कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी एकमात्र कांग्रेसी सदस्य रहेंगे। मोहम्मद सादुल्ला रहेंगे। मोहम्मद सादुल्ला भी इसी कमेटी के सदस्य थे। बात करें आयंगर साहब, बिल्कुल साहब, गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। आपको एक बात और क्लियर कर दूं, डीपी खेतान की मृत्यु होगी, टीटी कृष्णमाचारी को भी इसमें सदस्य बनाया जाएगा और बीएल मित्र के स्थान पर आएंगे एन माधव राव। ये थे इसके सदस्य। अब चलते हैं, देखो मोहम्मद सादुल्ला जी थे, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी थे, गोपाल स्वामी आयंगर थे। ऑप्शन नंबर ये एच.सी. मुखर्जी इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है कि ये संविधान की जो प्रारूप समिति थी, इस प्रारूप समिति के क्या नहीं थे भाई?
सदस्य नहीं थे। ये सदस्य नहीं थे तो कहीं तो थे, बिल्कुल सर थे। तो कहां थे? ये थे एच.सी. मुखर्जी, संविधान सभा के उपाध्यक्ष। क्या थे भाई? उपाध्यक्ष को लेकर भी एग्जामिनर आपसे एक डाउट क्रिएट करता है। देखो किस किस प्रकार से। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष, क्या पूछे? प्रथम उपाध्यक्ष, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फ्रैंक एंथनी। क्या हो जाएगा? फ्रैंक एंथनी। और अगर पूछे कि संविधान सभा के पहले मनोनीत उपाध्यक्ष, आंसर हो जाएगा फ्रैंक एंथनी। लेकिन पूछे संविधान सभा के पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष, क्या पूछे? निर्वाचित उपाध्यक्ष, आपका आंसर हो जाएगा सर एच.सी. मुखर्जी। क्या होने वाला है? एच.सी. मुखर्जी। एक नाम और मिलेगा आगे चल के, बी.टी. कृष्णमाचारी को भी देशी रियासतों से संविधान सभा के लिए उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। ये था पहला प्रश्न। आशा करता हूं एक भी डाउट, जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, एक एक प्रश्न में कम से कम 5-5, 6-6 प्रश्नों को लेकर चलूंगा साथ में। क्लियर? वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का सिलेक्शन है। नेक्स्ट प्रश्न आप एक बार देखें, क्वेश्चन नंबर 2 जी। रीट 2022 L2 में इसको पूछा गया है। संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? अभी मैंने क्लियर कर दिया था आपको प्रारूप समिति से रिलेटेड। एक एक फैक्ट मैंने आपको बता दिया था। प्रारूप समिति से 7 सदस्य थी, 29 अगस्त को स्थापना, वो गठन होगा, सत्यनारायण सिन्हा की सिफारिश पर होगा। एक दिन बाद अर्थात 30 अगस्त को डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष बनेंगे। कौन कौन सदस्य थे इसको लेकर भी अभी पहले पिछले प्रश्न में हमने क्लियर कर लिया है। क्या क्या नाम हुआ करते थे? एक बार ऑप्शन नंबर 1 पर देखें, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या 29 अगस्त 1947। इस प्रश्न को देखते ही आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होगा। अब बात कर लें सर, 3 डेट और आई है प्रश्न में, कर लें भाई। क्लियर? 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सर, संविधान बनकर कब तैयार हुआ? हो गया 26 नवंबर 1949। और ये डेट हमें कहां देखने को मिलती है पता है आपको? ये डेट आपको मिलती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? 26 नवंबर 1949 विक्रम संवत शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को हम एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यही पढ़ते हो? इसी दिन संविधान बनकर तैयार होगा और इसी दिन भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू किया जाएगा। और इसीलिए अगर आपसे पूछ लेना कि आंशिक रूप से लागू होने की तिथि क्या है, आपका आंसर होगा सर 26 नवंबर 1949। क्लियर? दूसरी डेट पर चलें भाई। दूसरी डेट क्या कह रही है? दूसरी डेट कह रही है 9 दिसंबर 1946। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। प्रथम बैठक, जी हां, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर? 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की 3rd बैठक, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाएगा? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। इतने सारे प्रश्न आपको एक ही प्रश्न में क्लियर हुए या नहीं हुए? हुए ना? अब चलते हैं 3rd प्रश्न जी। सेकंड गेट 2022 का प्रश्न है, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए मद्रास, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रांत, बरार या बंबई। ऑप्शन नंबर ई जी। थोड़ा सा डिस्क्राइब करें प्रश्न को। विभाजन के उपरांत अर्थात बात की गई है 15 अगस्त 1947 की। क्लियर? इसके बाद की बात की है। विभाजन कौन सी योजना के आधार पर हुआ? माउंट बेटन योजना। और माउंट बेटन योजना का एक नाम है 3 जून प्लान, क्योंकि 3 जून 1947 को आई थी। क्लियर? ये भी क्लियर। प्रश्न पूछा है विभाजन के उपरांत जो पुनर्गठित संविधान सभा है, डॉक्टर अंबेडकर किसका प्रतिनिधित्व कहां से चुने गए थे? मद्रास से, बंगाल से, मध्य प्रांत, बरार या मुंबई से। देखो, अब डॉक्टर अंबेडकर, अगर विभाजन से पहले की मैं बात करूं तो ये संविधान सभा में चुनकर गए थे बंगाल से।
कहां से गए? बंगाल से। बंगाल वाला जो पार्ट था जहां से ये संविधान सभा में गए थे चुन के, वो पार्ट चला जाता है पाकिस्तान में। क्लियर है? और पाकिस्तान और भारत जब विभाजन होगा तो संविधान सभा के सदस्यों की जो 389 सदस्य संख्या थी वो घटकर कितनी रह जाएगी? 299। ये पढ़ा। अब जैसे ये बंगाल जहां से ये चुनकर आए थे संविधान सभा में, वो चला गया पाकिस्तान में, तो ये पुनः संविधान सभा में निर्वाचित होकर आते हैं। एक नाम आता है M.R. जैकर। क्या आता है? M.R. जैकर। और M.R. जैकर मुंबई से थे। कहां से थे? मुंबई से थे। इनसे इस्तीफा दिलाया जाएगा, इनकी सीट को खाली किया जाएगा और इन्हीं के स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर पुनः चुनकर आएंगे। कहां से? मुंबई से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सूची 1 का सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है और सही कूट के माध्यम से आप उत्तर का चयन करेंगे। आप देखें, एक साइड है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, सामने उनके नाम है, आपको मिलान करना है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो 2 डेट आती है दूसरे बैठक की, 11 दिसंबर 1946। इसी दिन स्थायी अध्यक्ष बनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा की पहली बैठक होगी 9 दिसंबर 1946, डॉक्टर सच्चिदानंद बनेंगे अस्थायी अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें 29 अगस्त 1947 को इस कमेटी का गठन होगा और इसके अध्यक्ष रहेंगे भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति, ये वो समिति है, मैंने पढ़ाई थी आपको सारी समितियां संविधान सभा की, जिसमें संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति दोनों समितियों के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। अब आप मिलान करें, पहले का मिलान आपको सी से करना है। ए है ये गलत, बी है पहले का ये गलत, इसमें सी क्लियर। दूसरे का मिलान ए से करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर जी। RS-Pre 2023 में इसको पूछा गया है, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपको दे रखे हैं। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। दूसरा कथन है अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित हुए या निर्वाचित घोषित हुए। अब इनमें से आपको चयन करना है कि ना तो 1 और ना 2 सही है, 1 व 2 दोनों सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर ई। अच्छे प्रश्न हैं जी। अगर मैं अंतिम अधिवेशन की बात करूं, थोड़ा सा विवरण देख लें आप संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन की। अंतिम अधिवेशन देखो, संविधान सभा के कुल अधिवेशन की बात कर लूं मैं, कुल अधिवेशन, तो कुल अधिवेशन होते हैं संविधान सभा के 12। क्लियर? अगर मैं संविधान सभा की कुल बैठकों की बात करूं तो बैठक होती है 167। यहां तक क्लियर है? क्लियर है ना? यस। अब इनमें से अंतिम बैठक और अंतिम अधिवेशन, इसको आप अंतिम बैठक कह लो क्योंकि एक ही दिन का था, या अंतिम अधिवेशन कह लो, ये होगा 24 जनवरी 1950 को। पहला कथन सही है। क्लियर? दूसरे कथन पे चलें। इस अंतिम अधिवेशन में मतलब 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित हुए। यस। अब यहां से एग्जामिनर आपको क्या कंफ्यूज करेगा, देखो, अगर इसी लाइन को ये कह देता है एग्जामिनर कि इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित की जगह लिख देता शपथ। क्लियर? इन दोनों चीजों में अंतर है। कैसे अंतर है कि देखो, अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित की बात करूं, किसकी बात करूं भाई, कि राष्ट्रपति पद के लिए उनकी घोषणा हुई है, वो हुई है 24 जनवरी 1950 अर्थात इसी अंतिम अधिवेशन में। लेकिन अगर मैं बात कर लूं शपथ की, और शपथ का भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है, तो एक आर्टिकल अनुच्छेद 60, और अनुच्छेद 60 में जो शपथ है वो भारत के राष्ट्रपति की है, और भारत के राष्ट्रपति पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
26 जनवरी 1950 को शपथ लेते हैं। क्लियर? ये कुछ फैक्ट हैं। इसका मतलब दूसरा भी सही है क्योंकि अंतिम अधिवेशन में निर्वाचित हुए। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले, अगर ये कथन दे देता कि शपथ ली, ये गलत हो जाता। क्लियर? इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। एक व दो दोनों सही है। निर्वाचित होंगे अंतिम बैठक अंतिम अधिवेशन में, और इसी अंतिम दिन अंतिम बैठक में आपको पता होगा संविधान सभा को अस्थायी समय के लिए स्थगित कर दिया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा। और 26 जनवरी 1950 जिस दिन भारत गणतंत्र बन जाएगा, संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। अगला प्रश्न देखें आप एक बार। सेकंड ग्रेड 2022 EORO दोनों में पूछा है। विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या विभाजन के उपरांत कितनी थी? इसमें सिर्फ आपको एग्जामिनर ने घुमाया है। सीधा उसने ये पूछा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी, बस। क्योंकि विभाजन हो गया, विभाजन हो गया तो हमने कुछ परिणाम पढ़े थे कि विभाजन के बाद संविधान सभा में कुछ बदलाव हुए क्या? बिल्कुल हुए थे। आप जब डिटेल्स वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा, जी हां बिल्कुल हुए थे। जिनमें सबसे पहला बदलाव होगा कि जो कैबिनेट मिशन, कौन भाई? कैबिनेट मिशन सदस्य संख्या निर्धारित करेगा कितनी की? 389। वो सदस्य संख्या घट जाएगी और घटकर कितनी हो जाएगी? घटकर हो गई 299, जिसमें से 229 ब्रिटिश भारत, 70 देसी रियासत। ऑप्शन नंबर सी, 299 सदस्य रह जाते हैं। कैबिनेट मिशन 389 सदस्य संख्या निर्धारित करता है, लेकिन जैसे ही माउंटबेटन योजना आएगी और माउंटबेटन योजना के बाद भारत और पाकिस्तान का सांप्रदायिक आधार पर हो जाएगा विघटन, तो सदस्य संख्या क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी और कम होकर रहेगी 299। नेक्स्ट प्रश्न आप एक बार देखें। सेकंड ग्रेड 2022 का प्रश्न है। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? 5 विकल्प आपके सामने है। प्रांतों की जनता ने किया, प्रांतों की विधानसभा ने, संघीय व्यवस्थापिका ने, प्रांतीय और संघीय व्यवस्थापिका ने, या ऑप्शन नंबर ई। देखो तो आप सबको पता है भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ वो कौन से आयोग की सिफारिश पर हुआ? कैबिनेट मिशन। कब आया भाई? 24 मार्च 1946 आ गया, आया। इसने एक सुझाव दिया कि भारत में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन संभव नहीं है, तो क्या करना है कि आपको यह करना है कि 389 हम सदस्य निर्धारित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कि प्रति 10 लाख की संख्या पर, कि 10 लाख की संख्या पर एक सदस्य आपका संविधान सभा में जाएगा। चला गया और निर्धारित कर दी 389। 389 में से इन्होंने कहा कि भाई 296 सदस्य तो ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य जाएंगे देसी रियासतों से। ये हो जाएंगे मनोनीत और ये हो जाएंगे निर्वाचित। अब ये निर्वाचित होंगे तो इनको प्रत्यक्ष रूप से जनता तो कर नहीं सकती, तो कौन करेगा? कि प्रांतीय विधानमंडल के जो निम्न सदन के सदस्य हैं, अर्थात प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों ने इनको निर्वाचित किया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जी, बार बार बात आएगी कैबिनेट मिशन की। इसमें संविधान सभा के निर्वाचक मंडल को किन किन वर्गों में विभाजित किया गया? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित, मुस्लिम, सिख, दलित और साधारण, मुस्लिम, सिख, साधारण, या ऑप्शन नंबर ई। जी देखो आप एक बार अच्छे से पढ़ें एक बार प्रश्न को। जी देखो, कैबिनेट मिशन जब आया तो उसने कुछ अपनी सिफारिशें दी और उसकी सिफारिशों में एक सिफारिश थी, वो सिफारिश ये थी कि
कि हम क्या करेंगे भाई, आनुपातिक आधार पर सीटों का बंटवारा किया उन्होंने और सीटों को बांटा 3 वर्गों में। कैसे बांटा? साधारण, मुस्लिम और सिख। क्लियर? इसका मतलब मुस्लिम, सिख और साधारण। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है। कितने थे? तो देखो, साधारण के लिए सीट रिजर्व की 210, मुस्लिम के लिए सीट रिजर्व की 78 और 4 सीट रिजर्व कर दी सिखों के लिए। कुल सीट कितनी हो गई? 292। 4 जो सीट थी वो चीफ कमिश्नर प्रांतों से थी। कहां से थी? वो चीफ कमिश्नर प्रांतों से हुआ करती थी। क्लियर है ना? चीफ कमिश्नर प्रांत से थी। और कुल सीट कितनी हो गई भाई? 296 और 93 सीट थी वो मनोनीत थी। देशी रियासतों से राजा महाराजा भेजेंगे संविधान सभा में मनोनीत करके। यही तो सदस्य संख्या थी। तो इस प्रकार सीटों का क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था, विभाजन था, जो 3 कैटेगरी में किया था, मुस्लिम, सिख और सामान्य या साधारण। अगला प्रश्न देखिए एक बार। यस, नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। आपको सुमेलित करना है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। नेहरू रिपोर्ट कब आई, अगस्त प्रस्ताव कब आया, क्रिप्स मिशन कब और कैबिनेट मिशन। 5 विकल्प आपके सामने हैं, इनमें से आपको उत्तर का चयन करना है। यस, नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले पढ़ लें। देखो, नेहरू रिपोर्ट जब जब आएगी, मैं एक जिक्र करता हूं 1919 के भारत शासन अधिनियम का। 1919 का जब आप भारत शासन अधिनियम पढ़ोगे, जिसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, पढ़ा होगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। और इसमें एक सुझाव था। वो सुझाव क्या था? वो सुझाव था इसमें मित्रों कि प्रति 10 वर्ष के बाद, इसमें एक सुझाव था कि प्रति 10 वर्ष के बाद एक वैधानिक आयोग आएगा जो भारत में जांच करेगा आके। क्लियर है? अब उस जांच के लिए एक आयोग आया जिसका गठन होगा 1927 में। 1928 में ये भारत आ गया और इसका नाम था साइमन कमीशन। क्या था? साइमन कमीशन। अब देखो, मैं प्रश्न को सिर्फ सिंपल वे में सिर्फ नेहरू रिपोर्ट को ईयर से कनेक्ट करके बता के चला जाता, लेकिन मैं एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं आपको। बार बार एक ही बार कह रहा हूं, एक ही बात कह रहा हूं, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। आप देखोगे एक प्रश्न में कम से कम 5, 6, 7 प्रश्न आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। एक भी डाउट आपका किसी भी प्रश्न से रहने वाला है नहीं। 1928 तक आ गए हैं, 99 की बात की है, 1919। 28 में साइमन कमीशन आया और आप अच्छे से पढ़ते हो, साइमन कमीशन का भारत में विरोध होगा। और विरोध होने का कारण है कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सबकी सब गोरे थे, अंग्रेज थे। भारतीयों ने विरोध किया। तत्कालीन भारत सचिव बर्केनहेड हैं और बर्केनहेड ने कहा, जब इनसे ये पूछा कि इसका विरोध कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो बर्केनहेड ने कहा कि भाई तुमको संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। और इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं मोतीलाल नेहरू जी और 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट देंगे। एक तरह से ये संविधान ही था। तो संविधान की जो शुरुआत है ना, वो इसी नेहरू रिपोर्ट से है। पहली बार अगर किसी भारतीय ने संविधान बनाने का प्रयास किया तो वो नेहरू रिपोर्ट के रूप में करेंगे। कौन? मोतीलाल नेहरू जी। ये थी कहानी। कब? 1928 में। सही है। अगस्त प्रस्ताव पर चले। अंग्रेजों की तरफ से पहला डेलीगेट या कोई पहला आयोग जिसने संविधान की बात की भारत में, वो कौन सा था? वो था अगस्त प्रस्ताव, जो 8 अगस्त 1940 को आया और अगस्त में आने के कारण इसका नाम हो गया अगस्त प्रस्ताव। क्लियर है? ये भी 1940 में आया, इसका मतलब ये भी सही है। क्रिप्स मिशन की बात कर लें। क्रिप्स मिशन आएगा और क्रिप्स मिशन आएगा 30 मार्च 1942 को। कब आया? 30 मार्च 1942 को आएगा और ये भी असफल होगा और गांधी जी इसको पोस्ट डेटेड चेक की संख्या देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भारतीयों के लिए संविधान की कोई निश्चित तारीख नहीं थी। सिर्फ ये कहा था कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, हम आपके लिए अलग से संविधान सभा की बात जो आप मांग कर रहे हो उसको स्वीकार करेंगे। अब द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त होगा, कब नहीं होगा, ये कुछ बातें क्लियर नहीं थी, जिसके कारण भारतीयों ने इस आयोग को भी स्वीकार नहीं किया और ये भी असफल होगा। तो 1942 सही है। कैबिनेट मिशन यह वह आयोग है जिसकी सिफारिश पर
अंततः भारत में एक संविधान सभा का गठन होगा और ये आया 24 मार्च 1946। ये भी सही है। पहले का मिलान ए से, दूसरे का बी से, तीसरे का सी से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट जी, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? आप एक बार देखें, 5 विकल्प आपके सामने है। पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस या ऑप्शन नंबर ए। अच्छे से प्रश्न को पढ़ें, कंफ्यूज क्रिएट करेगा एग्जामिनर, और ऐसे ही करेगा। और एग्जामिनर तो चाहता है कि आप प्रश्न को गलत करके आए, ऐसे ही प्रश्न देगा और आपको घुमा देगा। आप आंसर मिलाओगे, आपका आंसर कुछ और सही आंसर कुछ आएगा। क्लियर? यस। बात हुई है कैबिनेट मिशन की, कब आया? 24 मार्च 1946 को आया। कितने सदस्य थे? 3 सदस्यीय आयोग था। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। एबी अलेक्जेंडर इसका एक सदस्य था। क्लियर? एबी अलेक्जेंडर इसका सदस्य था। और वो स्टेफर्ड क्रिप्स जो पहले भी आ चुका था, स्टेफर्ड क्रिप्स। क्लियर? ये 3 सदस्य थे इसमें। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पैट्रिक लॉरेंस और पैट्रिक लॉरेंस में कंफ्यूजन नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ये जो पैट्रिक लॉरेंस है ना, इसको भी आप पढ़ोगे, लेकिन 1857 का जब आप विद्रोह पढ़ते हो, 1857 का रिवॉल्ट आप पढ़ोगे, तो वहां एक नाम देखने को मिलेगा आपको, पैट्रिक लॉरेंस। ये इसमें सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के परिभाषित आधार को रेखांकित किया? बात किसकी की है भाई? बात की है उद्देश्य प्रस्ताव की। बी आर अम्बेडकर ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ई। अच्छे से देखें आप एक बार। यस जी, देखो जब जब बात होगी किसकी? उद्देश्य प्रस्ताव की, संविधान सभा की तीसरी बैठक याद आनी चाहिए आपको। क्या आनी चाहिए? संविधान सभा की एक तीसरी बैठक है। और संविधान सभा की तीसरी बैठक कब होगी? संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1940। कब होती है भाई? 13 दिसंबर 1940 को ये संविधान सभा की तीसरी बैठक होगी। और इसी तीसरी बैठक में नेहरू जी के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव, ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। 2 डेट अलग अलग हैं। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाएगा या प्रस्तुत किया जाएगा, आंसर होगा 13 दिसंबर 1940। लेकिन जब जब इसके पारित होने की बात आएगी, आपका आंसर बदल जाएगा। 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने क्या कर दिया भाई? पारित कर दिया। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था, 13 दिसंबर 1946 को किया था, पारित किया जाएगा 22 जनवरी 1947। अगला प्रश्न है, 1940 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसके पास था? लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में इसको पूछा गया है जी। बात करें, 5 विकल्प आपके सामने है। आसिफ अली, जॉन मथाई, जगजीवन राम, लियाकत अली खान या ऑप्शन नंबर डी। 1940 के अंतरिम सरकार की बात हुई है। आप एक बार अच्छे से देखें, अंतरिम सरकार को मैंने आपको अच्छे से पढ़ा भी दिया है। यस, थोड़ी सी देखो, अगर मैं अंतरिम सरकार की बात करूं तो एक डेट आपके जहन में आनी चाहिए, 24 अगस्त 1940। 24 अगस्त 1940 को, कब भाई? सॉरी एक मिनट, 24 अगस्त 1940 को अंतरिम सरकार, बताओ एक डेट ये याद है? लॉर्ड बेबिल आपको याद है? लॉर्ड बेबिल को परिषद का अध्यक्ष और नेहरू जी को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, ये याद है। इसके बाद 2 सितंबर 1940, 2 सितंबर 1940 को शपथ लेते हैं। कितने सदस्यों के साथ? 11 सदस्यों के साथ नेहरू जी शपथ लेंगे 2 सितंबर 1940 को। और इसके बाद 26 अक्टूबर 1940, 26 अक्टूबर 1940 को पुनर्गठन होगा, क्योंकि 5 जो सदस्य हैं मुस्लिम लीग के, वो कहां पर आएंगे भाई? उनको भी शामिल किया जाएगा। और अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्यों के साथ आ जाएंगे? 14 सदस्य रहेंगे, जिनको विभागों का बंटवारा सौंपा जाएगा।
बात की है वित्त विभाग किसके पास था, लियाकत अली खान के पास वित्त विभाग था। अब इसमें 3 विकल्प और आए हैं आपके सामने, आप एक बार उन पर भी चर्चा कर लें कि भाई ये जो आसिफ अली है, इस आसिफ अली जी के पास आपका रेलवे था, क्या था, रेलवे। जॉन मथाई आपके उद्योग मंत्री थे, जगजीवन राम आपके श्रम मंत्री थे। गृह मंत्रालय किसके पास था, पटेल जी के पास गृह मंत्रालय हुआ करता था। ये कुछ फैक्ट हैं। अब बात करें शिक्षा, शिक्षा राजगोपालाचारी के पास था, किसके पास, राजगोपालाचारी के पास शिक्षा था। ये भी कुछ विभाग है जो आपको याद रखने हैं। वित्त विभाग इसमें पूछा है, ऑप्शन नंबर डी, लियाकत अली खान जी के पास वित्त विभाग हुआ करता था। अगला प्रश्न आप एक बार देखें, रीट 2022 L2 में पूछा जा चुका है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। यस, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लेना है जी। 5 विकल्प आपके सामने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी थे, एस.सी. मुखर्जी, सच्चिदानंद सिन्हा, या ऑप्शन नंबर ए। यस, सबसे पहले बात कर लें संविधान सभा की। पहली बैठक पर चलें। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। कौन अध्यक्ष बनेंगे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने भाई, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, क्लियर है। और यही सच्चिदानंद सिन्हा उपाध्यक्ष भी बनाएंगे, और उपाध्यक्ष बनाएंगे किसको, फ्रैंक एंथोनी को। किसको बनाएंगे, फ्रैंक एंथोनी को उपाध्यक्ष बनाएंगे, क्लियर। अब ये फ्रैंक एंथोनी हो जाएंगे पहले मनोनीत उपाध्यक्ष। इसके बाद एक उपाध्यक्ष की और बात आती है, और वो है आपके एस.सी. मुखर्जी। कौन है भाई, एच.सी. मुखर्जी हैं, ये उपाध्यक्ष हैं। ऑप्शन देखें आप एक बार, राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1940 संविधान सभा की दूसरी बैठक में स्थायी सभापति बनेंगे। स्थायी बनेंगे भाई। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी आपने पढ़ा है, के.एम. मुंशी प्रारूप समिति में सदस्य थे। किसमें थे, प्रारूप समिति में सदस्य हुआ करते थे। एस.सी. मुखर्जी इसका राइट आंसर है, ये अस्थायी अध्यक्ष रहेंगे, क्लियर, ये अस्थायी अध्यक्ष रहेंगे। चले भाई अगले प्रश्न पर, ये रहा आपका अगला प्रश्न जी। निम्न में से किस संविधान सभा द्वारा संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। संवैधानिक सलाहकार कौन था, ऐसा प्रश्न है। 5 विकल्प है, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ई। अच्छे से पढ़ना है, राजस्थान पटवारी एग्जाम 2022 में 2021 में इसको पूछा गया है। देखो संवैधानिक सलाहकार, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव थे। बी.एन. राव से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो देखो एक तो आता है संविधान का पहला प्रारूप। क्या आता है कि संविधान का पहला प्रारूप किसने पेश किया, आपका आंसर हो जाएगा सर बी.एन. राव ने। संविधान का अंतिम प्रारूप किसने पेश किया, अंतिम प्रारूप पेश करेगी प्रारूप समिति। कौन करेगी, प्रारूप समिति। ये जो बी.एन. राव थे, इन्होंने बर्मा के संविधान में, म्यांमार के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यही है जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, कहां है भाई, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, और ये कहां पर है, हेग नीदरलैंड में। कहां पर है, हेग नीदरलैंड में है। और इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये यहाँ पर जज भी रहे हैं, न्यायाधीश रहे हैं यहाँ पर बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, क्लियर। नेक्स्ट, एक साइड आपको कुछ समितियां दे रखी हैं भारतीय संविधान सभा की, एक साइड उनके अध्यक्ष दे रखे हैं। आपको मिलान करना है और गलत युग्म का चयन करना है कि कौन सा गलत है। यस, प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न को देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। प्रारूप समिति ये गलत है, क्यों, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई, डॉक्टर अंबेडकर। कौन थे भाई, डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, राजेंद्र प्रसाद स्थायी सभापति स्थायी सभापति इनको निर्वाचित किया गया, और स्थायी सभापति बनेंगे 11 दिसंबर 1940 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, 5 विकल्प है, 15, 16, 17, 18। ऑप्शन नंबर ए। देखो जब जब संविधान सभा की थोड़ी सदस्यों की बात आई है, सबसे कुछ सदस्य संख्या आपको याद रखनी है, जिनमें अगर देखो
संविधान सभा के कुल सदस्य, कुल सदस्य कितने थे भाई? कुल सदस्य 389। क्लियर? इनका डिवाइडेशन हमने पढ़ा 296 और 93। 296 का डिवाइडेशन आप करोगे तो 292 और 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से। एक सदस्य संख्या आती है 299 और 299 सदस्य संख्या रह जाती है विभाजन के बाद। किसके बाद? विभाजन के बाद। इसका हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, क्योंकि यही सदस्य संख्या है जहां से प्रश्न बनता है। 229 और 70 देशी रियासतों से। एक सदस्य संख्या और आती है कि अंतिम बैठक जिस दिन होगी उस दिन कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो 284 सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं। अब चलते हैं महिला सदस्य पर। महिला सदस्यों की संख्या होती थी 15। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। अब महिला सदस्यों से लेकर किस प्रकार का प्रश्न और बन सकता है, तो वो बन सकता है कि संविधान की जब पहली बैठक हुई थी, कब हुई? 9 दिसंबर 1946। उस दिन कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया? तो उस दिन जो महिला सदस्य थी वो थी 10। कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया? 10 महिला सदस्यों ने भाग लिया। क्लियर है? यह है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखें जी। संविधान सभा की प्रथम बैठक, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सिंपल सा, रट लेना, अब तक रट गया होगा। 9 दिसंबर 1940, 11 दिसंबर, 24 जनवरी, 30 मार्च। ऑप्शन नंबर ए। यस, देखते ही प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हो गई। 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक। 30 मार्च 1942 आपका क्रिप्स मिशन इस दिन आएगा। ये कुछ डेट्स हैं जो संविधान सभा में आपको बिल्कुल रट लेनी है और आशा करता हूं आपको रट भी गई होंगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? संविधान बनकर कब तैयार हुआ, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। 9 दिसंबर 1940 को, 29 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या ऑप्शन नंबर ए। एक एक डेट इंपॉर्टेंट है, चारों जो डेट इसमें आई है ना, थोड़ी सी उन पर बात कर ले, फिर करेंगे संविधान बनकर कब तैयार होगा। देखो, संविधान बनकर तैयार होने की अगर मैं बात करूं तो प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना आप पढ़ते हो और प्रस्तावना से आपको पता लगता है कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। और इस 26 नवंबर को हम प्रतिवर्ष एक डे भी सेलिब्रेट करने लगे हैं, और वो कौन सा है? वो है संविधान दिवस या विधि दिवस। संविधान या विधि दिवस के रूप में इसको मनाना प्रारंभ किया। कब से मनाना प्रारंभ किया? 2015 से। क्यों? क्योंकि इस वर्ष 125वीं वर्षगांठ थी डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्म की। क्लियर? तो मोदी जी ने संविधान दिवस मनाना प्रारंभ किया 26 नवंबर को। इस प्रश्न का राइट आंसर तो आपको क्लियर हो गया, संविधान बनकर तैयार होगा। अब इस डेट से किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, देखो। यस, 26 नवंबर 1949 आंशिक रूप से लागू होने की तिथि। भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू होगा, आंसर होगा 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, आंसर होगा 26 नवंबर 1949। आंशिक रूप से लागू क्योंकि 16 अनुच्छेद 16 आर्टिकल इसी दिन लागू कर दिए गए थे, इसलिए आंशिक रूप से लागू है। क्लियर है? अब चलते हैं इस पर। ऑप्शन नंबर ए आपको पता है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक होगी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति चुना जाएगा। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति के गठन की डेट है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होगा। 26 जनवरी 1950 गणराज्य बन जाएगा और संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। क्लियर है? और इसी दिन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शपथ लेंगे। क्लियर है? ये सारी डेट है जिनसे किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो भी साथ में डिस्कस कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है भाई, आपको अच्छे से पढ़ना है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। सही बताना है, सही कौन सा है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। वयस्क मताधिकार पर आधारित थी क्या? बताओ, ये सही है या गलत है? ये तो सही है। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी क्या? प्रत्यक्ष तो हुआ ही नहीं था, क्योंकि प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों ने ही तो उनको निर्वाचित करके भेजा था संविधान सभा के ने। तो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये तो सही है। लेकिन प्रत्यक्ष थी, ये गलत हो गया।
क्योंकि प्रत्यक्ष तो थी नहीं। देशी रियासतों से 93 सदस्य मनोनीत होकर जाएंगे। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। बहुदलीय संरचना नहीं थी क्या? ये भी गलत है, क्योंकि बहुदलीय संरचना थी। अकेली कांग्रेस थोड़ी थी, और भी काफी दल थे संविधान सभा में। आप मुस्लिम लीग के सदस्य देख लो। आप 73 सीटों पर मुस्लिम लीग जीत कर आती है। 208 सीट कांग्रेस को मिलती हैं और 15 सीट अन्य सदस्य अन्य दलों को मिलती है। तो इसका मतलब बहुदलीय संरचना थी नहीं थी, ये तो गलत हो गया। थी अगर आता तो ये सही होता। अब बात करें, ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। बिल्कुल ये तो सही है साहब। क्यों सही है? क्योंकि आप पढ़ते हो संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार उप समिति, झंडा समिति, संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, ऐसी तमाम समितियां थी। और सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति, जिस पर डिटेल्स में डिस्कस कर लिया। इसका मतलब बिल्कुल कार्यरत थी। तो 1 सही है और 4 सही है। आप देखें 1 और 4, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। यस। भारत के संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1949, या ऑप्शन नंबर ए। पूर्ण रूप से लागू होने की बात ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। ज्यादा डिटेल में कुछ है नहीं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बन जाएगा? गणराज्य घोषित कर दिया जाएगा और भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? शपथ ले लेते हैं और भारत एक गणराज्य बन जाता है। गणराज्य का मतलब होता है आपका जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं है। क्या नहीं है भाई? वंशानुगत नहीं है, बल्कि क्या है? निर्वाचित है। इसका मतलब वो देश कैसा है? गणतंत्र है या गणराज्य है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा 26 जनवरी 1950। अगर इसी प्रश्न को एग्जामिनर आपसे ये कह देता कि भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू होगा, क्या होगा? आंशिक रूप से लागू होगा, डेट बदल जाएगी 26 नवंबर 1949। क्लियर जी? ये थे आज की क्लास में कुछ संविधान सभा से प्रश्न, जिन पर हमने डिटेल में डिस्कस किया। आशा करता हूं आपको प्रश्नों का जो चयन है वो अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आशा रहेगी कि आप मुझे इसी तरह मोटिवेशन प्रदान करें। जो वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पॉलिटी गुरुजी पर मिल रही हैं, उन सभी को आप अच्छे से प्रतिदिन पढ़ेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।